हेलो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं एच पी टी जे टी कमीशन के बारे में। तो फ्रेंड्स एच पी टी जे टी कमीशन कंप्लीट हो चुका है 2020 और इसका भी डीवी होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद इसकी जो फाइनल मेरिट बनेगी। तो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं हम अगले कमीशन के बारे में। अगर आप अगले कमीशन की तैयारी कर रहे हैं मीन्स 2021 जो कमीशन होने की संभावना है, अगर आप उस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और बहुत लंबे समय से कर रहे हैं और आपने 3 से 4 कमीशन दे दिए हैं और 3 से 4 कमीशन देने के बाद भी आपका टीजीटी कमीशन क्लियर नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपने टीजीटी आर्ट्स कमीशन आगे देना है तो ये आपके लिए काफ़ी वीडियो बेनिफिशियल हो सकती है। अदरवाइज अगर आप इस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो आप यहीं से इस वीडियो में स्किप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं हम टीजीटी आर्ट्स कमीशन के बारे में। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि जो टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी नॉन मेडिकल और टीजीटी मेडिकल के जो कमीशन हुए हैं 2020 में, उनका जो लेवल पूछा गया था वो काफ़ी अच्छा पूछा गया है और हमने काफ़ी वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनका लेवल क्या था। वो फिर चाहे कोई भी टॉपिक हो, जैसा कि आप आमतौर पर 10 से 11 टॉपिक टीजीटी आर्ट कमीशन में पूछे जाते हैं और इन 10 से 11 टॉपिक में टीजीटी आर्ट्स कमीशन में आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा टॉपिक आसान नहीं था और लगभग हर टॉपिक मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पूछा गया है और कुछ टॉपिक जो थे वो डिफ़िकल्ट लेवल के भी थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना टीजीटी कमीशन का जो लेवल होता है, जो कि पिछले समय से आता आ रहा है, अगर उससे कंपैरिजन किया जाए 2020 कमीशन की, उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो टीजीटी आर्ट्स का कमीशन था 2020, इसमें जो लेवल था वो काफ़ी बढ़िया पूछा गया था। अब देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2021 कमीशन की मीन्स अगले कमीशन की, तो आपके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आप इस समय जो अपनी स्टडी के लिए जो मटेरियल उठा रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसमें क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ना कि क्वांटिटी के ऊपर। आपने देखा होगा कि जो टीजीटी आर्ट्स के जो कमीशन के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो काफ़ी बड़ी लेवल के पूछे गए हैं और आपको इस कमीशन में अब जो एच पी टैट के लेवल के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस नहीं करना है। वो आपको ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल नहीं हो पाएंगे। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं आप जो जनरल मिस्टेक्स करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करते हैं। आपको क्वांटिटी के बजाय आपको क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप इस कमीशन को क्लियर करना चाहते हैं, अगले कमीशन को क्लियर करना चाहते हैं, और क्वालिटी आपकी तभी बढ़िया होगी जब आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करोगे। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तभी आपके अंदर क्वालिटी बड़ी आएगी टीजीटी कमीशन के लिए। अब क्वालिटी को मजबूत करने के लिए आपको क्या करना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप हर टॉपिक में अपने क्वालिटी को मजबूत करें तो आपको अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना होगा और बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको बढ़िया बुक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। क्वालिटी की बुक्स पढ़नी पड़ेगी और जब क्वालिटी की बुक्स पढ़ोगे, आप डिटेल से पढ़ोगे आप, तभी आपके पास बढ़िया मौका होगा उन क्वेश्चंस को टैकल करने का जो अक्सर आपको मुसीबत में डालते हैं और अक्सर ऐसे क्वेश्चंस जो सॉल्व नहीं हो पाते हैं। और जैसे हमारे पास ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में हमारे पास आमतौर पर जो स्टूडेंट जो तैयार करते हैं ज्योग्राफी को, वो इंडियन ज्योग्राफी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में वो जो आमतौर पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हमारे पास नदियों के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए, बांधों के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए, इसके बाद हमारे पास इंडिया की फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए और मिट्टियों के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लिए। स्टूडेंट आमतौर पर यही पढ़ता है, लेकिन इतने से काम नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको आपको ज़्यादा डिटेल से पढ़ना होगा। अब मिट्टियों से चर्चा करें तो मिट्टियों में आमतौर पर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी मिट्टी पाई जाती है या किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। उसको इतने डिटेल से नहीं पढ़ते हैं कि जैसे किस मिट्टी में कौन से तत्व की कितनी मात्रा होती है। और अक्सर यहीं से क्वेश्चंस पूछा जाता है और यहीं से पिछले 2 से 3 कमीशन में क्वेश्चंस पूछा गया है, जिसमें मात्रा को ही पूछ लिया गया है कि किस मिट्टी में किस तत्व की कितनी मात्रा होती है।
इसके साथ फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ मैं। और फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी पर अगर आप पकड़ बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मानचित्र, ठीक है, वर्ल्ड मानचित्र के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आपके लिए जब भाई आपके अगर आपके पास वर्ल्ड ठीक है वर्ल्ड मानचित्र है तो आप कहीं ना कहीं आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिट होगा। आप उसको अच्छी तरीके से डेकोरेट करके लगा लीजिए और लगातार उसको पढ़िए, उसके स्थिति को देखिए। जैसे हमारे पास कहाँ अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है, साउथ अमेरिका कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका कहाँ है, तो कहीं ना कहीं यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप उनकी लोकेशन अच्छी तरीके से पता होगा और यहाँ से आप डिटेल से पढ़ लीजिए कि किस महाद्वीप में क्या क्या खासियत है और कहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं। अब जैसे हमारे पास अफ्रीका महाद्वीप से देखें तो अफ्रीका महाद्वीप एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाद्वीप माना जाता है, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो अफ्रीका महाद्वीप में हमारे पास तीनों रेखाएं, जैसे कर्क रेखा होगी हमारे पास, भूमध्य रेखा होगी हमारे पास, इसके साथ हमारे पास तीसरी जो हमारे पास मकर रेखा हो गई। ठीक है, ये तीनों की तीनों रेखाएं जो हमारे पास अफ्रीका महाद्वीप से निकलती हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो अक्सर बनते हैं और आपने देखा होगा कि अफ्रीका कर्क रेखा में बहुत सारे देश हैं जो कि अफ्रीका में कर्क रेखा के ऊपर स्थित है, मकर रेखा के ऊपर स्थित है, भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से टैकल करना होगा। और हिस्ट्री में भी ऐसा ही है। हिस्ट्री में भी आमतौर पर स्टूडेंट को एशियन हिस्ट्री ज़्यादा प्रॉब्लम में डालती है। एशियन हिस्ट्री को डिटेल से पढ़िए, तभी आपके लिए आपको बेनिफिट होगा। एशियन हिस्ट्री के लिए आपको एक पर्टिकुलर बुक्स को फॉलो कर लीजिए। समय आ चुका है, अगर आप चाहते हैं कि कमीशन को क्लियर करें तो एक आपको एशियन हिस्ट्री की एक पर्टिकुलर बुक्स पढ़नी पड़ेगी। और इसके साथ कहने का मेरा अर्थ है कि आप टीजीटी आर्ट्स कमीशन के 10 से 11 के 11 सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़िए और टॉपिक बाई पढ़िए, तभी आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होएगा। अदरवाइज आपके लिए फिर प्रॉब्लम ही रहेगी। तो आई होप अपने मैंने सारे के सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। अगर आप चाहते हैं कि अगले कमीशन में बेहतरीन रिजल्ट प्रोड्यूस करें तो आप क्वालिटी के ऊपर, अपने बेसिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कीजिए और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने वीडियो को कंप्लीट किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।